हेलो बच्चा पार्टी, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। लेकिन उससे पहले आई एम सो सॉरी, वीडियो काफी लेट हो गई। थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से वीडियो शूट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं था। तो चलिए आज के टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। बेसिकली ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये क्लास 11th का है। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी प्री नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी हम पॉइंट्स बताएंगे वो सब एनसीईआरटी रिलेटेड होंगे, कोई भी बाहर से पॉइंट नहीं होगा और आपको समझने में काफी आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं यार, आज हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़े क्यों, क्यों इम्पोर्टेंट है पढ़ना और ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि ट्रांसपोर्ट मतलब क्या। ट्रांसपोर्ट जो वर्ड होता है वो क्या डिफाइन कर रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मिनरल या कोई एलिमेंट एक जगह से मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी एक जगह से दूसरी जगह कोई एलिमेंट हो गया, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, कोई मटेरियल चीजें हो गई, ऐसे समझो, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करे। यानी एक जगह से जब दूसरी जगह मूव करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, यानी ट्रांसपोर्ट में जो ट्रांसपोर्ट यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई एलिमेंट या कोई मिनरल जो प्लांट में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सिंपल, वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा, फूड का ट्रांसपोर्ट होगा, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होगा, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट होगा। कहाँ? न्यूट्रिशन से प्लांट में, प्लांट के लीफ में, या फिर प्लांट लीफ से न्यूट्रिशन हमारे रूट तक। ठीक है, न्यूट्रिशन हमारा ट्रांसपोर्ट होगा। ऐसे ढेर सारी चीजें हैं जो ट्रांसपोर्ट होगा। जैसे हम अपने बॉडी की बात करते हैं, हम लोग फूड खाते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम होता है, ये सब क्या बोले, ट्रांसपोर्ट। नर्वस सिस्टम का काम क्या है, सिग्नल को ट्रांसपोर्ट कराना। फूड फूड पाइप का काम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, डाइजेशन कराना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी फूड हमारा फीकल मैटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये भी एक ट्रांसपोर्ट ही हो रहा है ना। एक एक ऑब्जेक्ट से दूसरी जगह, दूसरे ऑब्जेक्ट में, ऐसा समझते हैं। ठीक है। तो एनी ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। आई होप कि आप ट्रांसपोर्ट का मतलब समझ गए और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। अच्छा, अभी ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ना ही क्यों चाहिए, क्या इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे। इस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि जो हमारे प्लांट के अंदर मिनरल्स होते हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, कैसे हमारा वाटर रूट से एक टॉप ऑफ द लीफ, जो एक छोटी सी पत्ती, वहां तक कैसे प्लांट का जो वाटर होता है, प्लांट को जो पानी चाहिए होता है वो पहुंच जाता है नीड से। जैसे बहुत बड़ा पेड़ है, जैसे बनियान ट्री की बात कर लेते हैं, तो हम लोग रूट में वाटर डालते हैं, रूट से वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, इसके बाद क्या करता है, वो हमारे लीफ तक कैसे वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कैसे वो वाटर रूट से लेके लीफ तक पहुंच रही है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कौन कौन सा मूवमेंट होता है, कौन कौन से स्टेप के थ्रू जो प्लांट है वो मूव, प्लांट में वाटर जो है वो मूव करके लीफ तक वाटर पहुंचाता है। यहाँ पे सिर्फ वाटर की बात नहीं होगी, यहाँ पे मिनरल्स की बात होगी, न्यूट्रिशन की बात होगी, फूड की बात होगी। ठीक है। हाउ मेन एलिमेंट मूव फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, कैसे जो मेन एलिमेंट होते हैं हमारे माइक्रो एलिमेंट होते हैं, वो कैसे एक एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर रहे हैं, उन सब के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं आगे और समझते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट को। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट को समझते हैं। All the substance move in a similar way in the same direction and metabolic energy is required for moving substance। क्या वो बोल रहा है कि all substance move in a similar way in the same direction and metabolic energy is required for moving substance। अब ये बताइए, जब आप खाना इंटेक करते हैं, कोई भी चीज जो हमारा मन प्लेस से दूसरे प्लेस जा रही है, तो क्या उसको एनर्जी की जरूरत होगी। ऑफ कोर्स ये बात है, एनर्जी की जरूरत होगी। क्यों? जैसे आप फूड इंटेक ले रहे हो तो आपको फूड इंटेक के लिए भी एनर्जी चाहिए, तभी तो आप फूड को इंटेक करोगे, तभी तो आपके अंदर मेटाबॉलिक एनर्जी, डाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो होगा, यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। यहाँ बोला कि आज सब्सटेंस मूव इन सिमिलर वे, यानी जितने भी सब्सटेंस अगर वो सिमिलर वे में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो मेटाबॉलिक एनर्जी चाहिए उस मूवमेंट को कराने के लिए, उस मूवमेंट को, सब्सटेंस को, मूविंग सब्सटेंस को मूवमेंट यानी मूवमेंट कराने के लिए मेटाबॉलिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मेटाबॉलिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो सब्सटेंस मूव कैसे करेंगे। किसी भी चीज एक जगह से दूसरी जगह हो गया, जैसे हमारा कोई भी काम होता है हम लोग को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, चाहे हम एक जगह से दूसरी जगह चाहे चाहे
एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हमें बाइक से जाना है तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी की, अब बाइक के लिए एनर्जी क्या है? फ्यूल है। तो फ्यूल क्या है? एनर्जी का काम कर रहा है ना, एक लिगेंड का काम कर रहा है जो उसको उसकी एनर्जी बढ़ा रहा है। तो वैसे ही किसी भी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह एक सिमिलर वे में मूव कराने के लिए, सेम डायरेक्शन में मूव कराने के लिए, और उससे बाई डायरेक्शनल में भी, यूनिट मल्टी डायरेक्शनल में मूव कराने के लिए, तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। यानी किसी भी मूवमेंट को कराने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अभी डिफ्यूजन में पढ़ेंगे तो वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होगी वो मैं आपको बताऊंगा। प्लांट नीड टू मूव मॉलिक्यूल ओवर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस मच मोर देन एनिमल। प्लांट में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एनिमल में। हम लोग में इतनी बॉडी में ही होगा जितनी हमारी हाइट है, लेकिन प्लांट में ऐसा थोड़ी है। प्लांट की तो बहुत ज्यादा हाइट, बहुत ज्यादा टाल जो प्लांट होते हैं उनमें भी मूवमेंट उतना दूर होगा। कुछ प्लांट शॉर्ट होते हैं तो उसमें शॉर्ट मूवमेंट होगा। यानी कोई फिक्स नहीं है कि प्लांट मूव, अच्छा ढेर सारे ब्रांचेस निकले रहेंगे उसमें भी मूवमेंट होगा। तो ये बोल रहा है कि द प्लांट नीड टू मूव मॉलिक्यूल ओवर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस मच मोर देन एनिमल। यानी एनिमल से ज्यादा लार्ज डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए, किसमें? प्लांट में। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन प्लांट फ्रॉम लीफ टू अनदर पार्ट ऑफ प्लांट दैट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ट्रांसलोकेशन क्या होता है कि वो मूवमेंट, किसका मूवमेंट? मटेरियल का, एक जगह से, बोला ना कि मटेरियल ऑफ द प्लांट फ्रॉम द लीफ टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट, यानी लीफ से दूसरी पार्ट ऑफ प्लांट में जाने में जो मटेरियल की जो मूवमेंट होती है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। उस फिनोमेना जो प्रोसेस हो रहा है, यानी कोई मटेरियल लीफ से जाके दूसरे पार्ट यानी स्टीम में जाके मिल, इस लीफ से जाके स्टीम में जा रहा है। ठीक है, लीफ से स्टीम तक के जाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस समझ में आ गया कि द मटेरियल in a plant move leaf to other part of plant, यानी लीफ से पार्ट रूट में जा रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। ठीक है, ट्रांसलोकेशन जेनेटिक में भी आता है तो वो अलग डेफिनेशन होता है, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ट्रांसलोकेशन इन प्लांट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ट्रांसलोकेशन के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग और ट्रांसलोकेशन को थोड़ा और बेहतर समझते हैं कि द मूवमेंट ऑफ शुगर एंड अदर न्यूट्रिशन प्रोड्यूस बाय द फोटोसिंथेसिस। तो हमारा फोटोसिंथेसिस के दौरान हमारा कुछ ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन का फॉर्मेशन होता है, शुगर का फॉर्मेशन होता है। कब? जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ होगी? हमारे लीव्स में। तो यहाँ पे जो ट्रांसलोकेशन होगा उसमें जो लीव्स होगी वो क्या होगी? एक सोर्स का काम करेगी। सोर्स यानी ये लीफ के थ्रू, यानी ये वो प्लेस है जहाँ पे शुगर एंड अदर न्यूट्रिशन बन चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से वो दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट में मूव करने वाले हैं। दूसरे प्लांट ऑफ पार्ट में जो मूव करेंगे उसको हम लोग सिंक बोलेंगे, चाहे वो रूट हो गया, स्टेम हो गया, ब्रांचेस हो गए। जिसकी वजह से क्या यहाँ पे क्या होगा? सोर्स इन द सेंस कि यहाँ से शुगर और अदर न्यूट्रिशन हमारा मूव करके अदर पार्ट ऑफ प्लांट में जाएंगे। तो ये जो मूवमेंट होगा ये हमारा क्या होगा? ट्रांसलोकेशन होगा। अब किसके थ्रू होगा? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तो वाटर तो मूव हो नहीं रहा कि जाइलम प्रोसेस के थ्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो शुगर है अदर न्यूट्रिशन ये किस टिश्यू के हेल्प से मूव करेंगे? तो ये मूव करेंगे फ्लोएम टिश्यू, जो क्या करता है? फूड का ट्रांसफर करता है, फूड का ट्रांसफर कराता है प्लांट में। तो यहाँ पे जो हमारा शुगर है और अदर न्यूट्रिशन है ये किस फॉर्म में है? फूड के फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि हमने बताया था फोटोसिंथेसिस में फूड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये कहाँ होगा? हमारे लीव्स में होगा। लीफ से अदर प्लांट ऑफ पार्ट में जब ये मूव करेगा उसको हम लोग ट्रांसलोकेशन कहेंगे। ये किस टिश्यू के हेल्प से होगा? हमारा फ्लोएम के टिश्यू के हेल्प से होगा। ओके, तो ये रहा हमारा ट्रांसलोकेशन को और अच्छे से समझने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग ट्रांसपोर्ट इन जाइलम देखते हैं। तो हमने फ्लोएम को मतलब ये समझ लिया कि फूड का ट्रांसफर कराएगा, उसको हम लोग उस टिश्यू को क्या बोलेंगे? फ्लोएम टिश्यू बोलेंगे। ट्रांसपोर्ट इन जाइलम यानी वो टिश्यू, जाइलम मतलब क्या होता है? दो टिश्यू जो क्या ट्रांसफर कराता है? ट्रांसपोर्ट क्या कराता है? हमारा वाटर का ट्रांसपोर्ट कराएगा और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कराएगा। तो जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसफर कराता है उस टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? जाइलम टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो often H2O and mineral is transported essential unidirectional from root to stem। अच्छा, जो जाइलम प्रोसेस होता है, जाइलम टिश्यू होता है, ये ट्रांसपोर्ट कैसे कराता है? यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन पे, या तो ऊपर होगा
या तो नीचे होगा। अब ये बताइए, तो रूट से क्या बोला इसने, यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम रूट टू स्टेम, यानी ये एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। कौन, जाइलम, जो क्या करता है, वाटर और मिनरल, यानी हमारे वाटर मिनरल जो होते हैं, वाटर जो हमारा होता है वो यूनिडायरेक्शनल में ही मूव करता है। लेकिन कुछ केस सम ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिशन जो होते हैं, जो हमारा ट्रांसफर कराता है किसकी हेल्प से, जाइलम टिश्यू की हेल्प से, लेकिन वो क्या होते हैं, वो मल्टी डायरेक्शनल मूव करते हैं, वो अंडरगोज मल्टी डायरेक्शनल, यानी वो इस डायरेक्शन में भी जाएंगे और इस डायरेक्शन में भी मूव करेंगे, यानी दोनों डायरेक्शन में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड भी मूव करेंगे, रूट टू स्टेम, रूट से स्टेम और स्टेम से रूट, अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन। कुछ ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिशन होते हैं, लेकिन जो हमारा वाटर होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल ही मूव करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिफ्यूजन को समझते हैं, डिस्कस करते हैं डिफ्यूजन टॉपिक को। डिफ्यूजन टॉपिक में क्या कह रहा है, डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस, यानी जो डिफ्यूजन है वो क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस का मतलब ये होता है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्या, मूवमेंट कराने के लिए, डिफ्यूजन प्रोसेस कराने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, यानी डिफरेंस, यानी जिसका हाई कंसंट्रेशन होगा। जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें हाई कंसंट्रेशन यानी इसका प्रेशर ज्यादा है, जो प्रेशर ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा, तो जिसके इसके जो प्रेशर है ये ज्यादा है और इसका कम है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होगी वो कहाँ होगी, हायर टू लोअर, तो इसकी मूवमेंट यहाँ से यहाँ हायर टू लोअर होगी। तो ये डिफ्यूजन जो भी होता है, डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं विदाउट किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के बिना। और ये जो होता है ये बहुत, मतलब डिफ्यूजन बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि डिफ्यूजन हमारे ट्रांसपोर्ट में हमने बोला था ना कि क्या बोलते हैं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको सवाल ये होना चाहिए, तो डिफ्यूजन में तो एनर्जी लग नहीं रही है, तो ये प्रोसेस कैसे होगा। तो जैसे रूट से डिफ्यूजन कितनी, बहुत ही नॉमिनल डिस्टेंस कवर करता है, ऐसा नहीं है कि एक्टिव प्रोसेस ना हो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ना हो और हमारा डिफ्यूजन से ही रूट से हमारा टिप ऑफ द ट्री वाटर पहुंच जाए, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए डिफ्यूजन क्या करता है, एक शॉर्ट डिस्टेंस, यानी एक शॉर्ट डिस्टेंस एक सेल से दूसरी सेल तक मूव करने में हेल्प करता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस सेल की हायर कंसंट्रेशन होगी और इस सेल की लोअर कंसंट्रेशन होगी। अगर दोनों की सेम है तो मूवमेंट नहीं होगा, अगर इसकी ज्यादा इसकी कम है तो मूवमेंट होगा हायर टू लोअर। तो डिफ्यूजन में जो होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, और कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है जिसकी वजह से जो हमारी मूवमेंट होती है उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है। बोला ना, इसमें से शॉर्ट डिस्टेंस को ही कवर करेगा, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, लंबी ट्री है तो इसमें डिफ्यूजन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये शॉर्ट डिस्टेंस करता है, नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, यानी इसमें मैंने बोला ना कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये हायर टू लोअर कंसंट्रेशन डिपेंड कर रहा है। इसमें प्रेशर और टेम्परेचर लग रहा है, जिसकी वजह से जो इसका कंसंट्रेशन है वो हाई है, टू लोअर जा रहा है, इसका कंसंट्रेशन कम है क्योंकि इसमें टेम्परेचर और प्रेशर कम लग रहा है। ठीक है, सब्सटेंस मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, बात समझ में आई भी होगी। डिफ्यूजन rate are affected by the concentration gradient, temperature and pressure separating of the permeability of membrane। अच्छा, ये मेम्ब्रेन पे डिपेंड करता है कि उसकी मेम्ब्रेन की क्या परमेबिलिटी है, वो ज्यादा है, जिसकी परमेबिलिटी ज्यादा होगी तो हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन। बात एक ही है कि जो हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन से मूव करेगा, हायर टू लोअर मूव करेगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा हमारा डिफ्यूजन, हाँ, और टेम्परेचर और प्रेशर हमारा डिपेंडेंट होगा डिफ्यूजन। आई होप कि आज की लेक्चर आपको समझ में आ गया है। तो कैसा लगा लेक्चर हमें जरूर बताइएगा।